Hello बच्चों, let's see this question. The question says find the equation of a line parallel to the y-axis at a distance of 3 units to its left. गाइज अपने को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बतानी है कब, जब आपका लाइन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है एंड वाई एक्सिस से 3 यूनिट्स आपके लेफ्ट में है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर ये आपका वाई एक्सिस हो गया एंड ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड ये आपका निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। तो अपना जो रिक्वायर्ड लाइन है वो आपका क्या है, तो वाई एक्सिस के आपके क्या है, पैरेलल है एंड इससे क्या है, 3 यूनिट्स आपका यहाँ पर लेफ्ट में है। ठीक है, तो अगर 3 यूनिट्स आपका ये लेफ्ट में है तो यहाँ पर इस पॉइंट की अगर कोऑर्डिनेट की बात करें जो कि एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये 3 यूनिट्स लेफ्ट है यानी -x में है, तो आपका -3 हो जाएगा एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आपका 0 क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ से की कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपका की कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा कि अगर आपका एक लाइन है, ठीक है, मान लिया कि आपका एक लाइन है, लाइन पर एक आपका पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है एंड इस लाइन का जो स्लोप है वो आपका एम है। तो लाइन की जो इक्वेशन होगी ना वो आपका y माइनस का y1 इज इक्वल्स टू में एम इंटू में x माइनस x1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ से बात करें अपने रिक्वायर्ड लाइन की, ठीक है, तो इसकी स्लोप की अगर बात करें तो गाइज यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस से क्या बना रहा है, तो एक्स एक्सिस से आपका 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो स्लोप की जो फार्मूला होती है वो आपका क्या होता है, तो tan थीटा होता है, जहाँ पर थीटा आपका क्या होता है, तो थीटा आपका होता है एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर देखें तो आपका जो अपना रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, यानी यहाँ से अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप आपका क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू में tan ऑफ 90 डिग्री एंड tan ऑफ 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपकी इनफाइनाइट होती है। ठीक है, एंड इनफाइनाइट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/0 भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ से अपने लाइन की इक्वेशन लिखे तो बाय यूजिंग की कॉन्सेप्ट y माइनस का y1, तो x1 y1 आपका क्या है, -3, 0 है, तो y माइनस का y1 यानी y माइनस का 0 इज इक्वल्स टू में एम आपका क्या हो जाएगा 1/0 एंड इंटू में x माइनस x1 यानी x एंड माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y इंटू में 0 यानी 0 हो गया एंड 0 इज इक्वल्स टू में x प्लस 3 हो गया, यानी फाइनली अगर लाइन की इक्वेशन देखें तो x इज इक्वल्स टू में -3 हो गया। ठीक है, सो गाइज दिस इज योर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।